फरवरी 2020 के दंगे एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे। एक मीटिंग में बनाई गई थी दंगों की रूपरेखा। हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से किया इनकार। अड़तालीस घंटे बाद भी गाजीपुर लैंडफिल साइट से निकल रहा है धुआं। आग बुझाने के लिए रोड तक फैलाया गया कूड़ा। सुरक्षा के लिए बनी साइट शीट की दीवार गिरी। पूर्वी दिल्ली में देखी हनुमान जयंती की धूम। भगवान हनुमान को लगाया गया 101 किलो लड्डू का भोग। महाआरती और सुंदरकांड पाठ का हुआ आयोजन। विवेक विहार पुलिस ने एक शातिर चोर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से एक चाकू और एक मोटरसाइकिल बरामद। आरोपी पर पहले से दर्ज है 28 मामले। पुलिस ने कुख्यात ऑटो लिफ्टर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से एक स्कूटी बरामद। चोर की निशानदेही पर 2 और वाहन बरामद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास शो पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगे एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे। आपराधिक साजिश रचने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी सलीम मलिक को जमानत की पिटीशन खारिज कर दी है। अदालत ने कहा है कि सलीम उस मीटिंग का हिस्सा था जिसमें हिंसा और आगजनी की बातों पर खुले तौर पर चर्चा की गई थी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी की जमानत पिटीशन का कोई आधार नहीं है और इसे खारिज किया जाता है। अदालत ने कहा कि मीटिंग में धन जुटाने को लेकर लोगों को मारने के लिए हथियार और पेट्रोल बम का इंतजाम करने पर भी बात हुई थी। संपत्ति को किस तरह नुकसान पहुंचाया जाना है और सीसीटीवी को कैसे नुकसान पहुंचाना है, इस पर भी चर्चा हुई थी। अदालत ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से पता चलता है कि सलीम मलिक साजिश रचने और अपराध करने का हिस्सा थे। ऐसे में आरोपी की जमानत पिटीशन का कोई आधार नहीं है और इसे मंजूर नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि सीएए के आंदोलन के दौरान फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में बड़े पैमाने पर दंगे फैल गए थे। इन दंगों में 50 से ज्यादा लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी नष्ट हो गई थी। यमुना पार में कई दुकानों और गाड़ियों को आग की भेंट चढ़ा दिया गया था। डीसीपी पर भी हमला हुआ था और बड़ी मुश्किल से बचे थे, जबकि आईबी के एक अफसर के साथ साथ दिल्ली पुलिस के कर्मी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इस मामले में आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन पर भी कई मुकदमे बने हैं और वो जेल में है। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर के पास गाजीपुर कूड़े के लैंडफिल साइट पर रविवार शाम करीब 5:30 बजे अचानक आग लगी थी। आग लगने की घटना से आज यानी मंगलवार को तकरीबन 48 घंटे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कूड़े से धुआं निकलना बंद नहीं हुआ है। आज भी जेसीबी के साथ एमसीडी के कर्मचारी कूड़े के ढेर फैलाने में लगे हैं। बावजूद इसके आसपास के इलाकों में धुआं का गुब्बार आसमान में जमा हो गया है, जिससे आसपास के वातावरण जहरीला बना हुआ है, जिस वजह से लोग सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है और आंखों में जलन हो रही है। जब संवाददाता विवेक पठानिया ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया तो पाया कि कूड़े के ढेर को कम करने के चक्कर में कूड़े को रोड तक फैला दिया गया है। सुरक्षा के लिए लगाई गई साइड शीट की दीवार भी गिर चुकी है। अभी मैं मौजूद हूँ गाजीपुर खत्ता पे, जहाँ पर परसों करीबन दोपहर के टाइम पे 3, साढ़े 3, 4 बजे करीब आग लग गई थी और यहाँ से जो तमाम कूड़े के खत्ते में जो कूड़ा लगा था, इसमें एक भीषण आग का दृश्य रात्रि में देखने को मिला था। अब करीब मान के चले तो 48 घंटे होने वाले हैं और अभी भी धुआं निकल रहा है। जब हमने इस पे कल बातचीत की थी लोगों से, तो उन्होंने बताया था कि जब यहाँ आग लगी थी तो तमाम सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और लोगों को दिखने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। फ़िलहाल अभी भी धुआं निकल रहा है और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो मेरी भी आंखों में जलन सी थोड़ी महसूस हो रही है। देख सकते हैं जैसे कि अभी आग को रोकने के लिए तमाम जेसीबीज़ यहाँ पर कर्मचारी काम कर रहे हैं और तमाम जो कूड़े का पहाड़ था उसको ढाक कर मतलब नीचे गिराकर साइड में लाया गया है और यहाँ की जो शेड है वो भी टूट चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ का बुझने का नाम नहीं देखने को बुझने की नाम नहीं दिख रहा है कि आग बुझ पाई है या नहीं बुझ पाई है, क्योंकि धुआं निरंतर निकले जा रहा है। दाद देनी पड़ेगी कि कुछ कर्मचारी जो जेसीबी और तमाम ट्रॉलियाँ चला रहे हैं, कूड़े को इधर से उधर कर रहे हैं ताकि हवा लग सके और आग का जो धुआं वो दोबारा ना पकड़ सके। सुनने में आया है कि सुबह भी कुछ तमाम बहुत
तेज़ी से धुआं निकल रहा था, डर था कि दोबारा आग ना पकड़ ले। लेकिन फिर भी ये राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है कि एमसीडी को लेकर तमाम वादे किए गए थे कि कूड़े इकट्ठे को कम किया जाएगा, लेकिन फिर भी वो कम नहीं हुआ है। और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर और आम आदमी पार्टी बीजेपी पे तंज कस रही है इसको लेकर कि इनकी लापरवाही है। लेकिन लापरवाही के चलते कहीं ना कहीं स्थानीय जनता को दिक्कत हो रही है और जो जनता यहाँ पर रहती थी वो कहीं ना कहीं पर्यटन करके अपने रिश्तेदारों के घर पर रह रहे हैं। देखना ये है कि ये आग या कब तक शांत होगी और कब तक ये व्यवस्था बना पाएगी, क्या ये राजनीतिक मुद्दा ख़त्म हो पाएगा या नहीं, क्योंकि सरकारें आती हैं जाती हैं लेकिन ये मुद्दा बना रहता है और जो कूड़े का खत्ता है ये बढ़ता जाता है, कभी कम नहीं होता अपने वादों के हिसाब से। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ विवेक पठान, CCN दिल्ली। आज पूरे देश में हनुमान जयंती की धूम देखने को मिली। जगह जगह इसे लेकर अनुष्ठान, विधि विधान से पूजा कार्यक्रम और शोभा यात्रा निकाली गई। इसी अवसर पर पूर्वी दिल्ली के अलग अलग मंदिरों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आनंद विहार में स्थित राम मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिली। पूर्वी दिल्ली के शंकर नगर में भी सुंदरकांड मित्र मंडल द्वारा भव्य राम मंदिर, रामलला दरबार और संगीत में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इस दौरान भगवान हनुमान को 56 भोग लगाया गया। वहीं झील के दक्षिणी मुखी हनुमान मंदिर में विशेष महाआरती का आयोजन किया गया। ज्वालानगर स्थित शिव मंदिर में सुंदरकांड पाठ के साथ 51 किलो के लड्डू का भोग लगाया गया। इसको लेकर जब CCN संवाददाता ने मंदिर के पुजारी आनंद शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही रामनवमी निकली है। मंगलवार को बाबा का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। कहा जाता है कि राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। राम मंदिर के पंडित ने बताया कि शाम के समय भक्तों की संख्या और अधिक बढ़ गई है और भगवान हनुमान को 101 किलो के लड्डू का भोग लगाया गया, जिसके बाद प्रसाद वितरण किया गया। भक्तों की भीड़ जो आज तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आज जो है सो अन्य दिनों से जो है आज जो है सो सुबह एक तो 9 बजे और 9:30 बजे 10:30 बजे 2 बार चोला चढ़ता है। दोनों बार में पूरा भीड़ था। और शाम को भी आज जो है सो विशेष प्रोग्राम है। विशेष प्रोग्राम ये है कि शाम को आज 6:30 बजे से हनुमान जी का फिर चोला चढ़ेगा, शाम को आधा घंटा। फिर उसके बाद जो है 7 बजे से लेकर के 8 बजे रात तक जो है भगवान हनुमान जी का गुणानुवाद अर्थात 11 हनुमान चालीसा, उससे अधिक भी हो सकता है। भगवान हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्धि और नवनिधियों के दाता हैं, अष्ट चिरंजीवियों में हैं और नवनिधियों के दाता हैं। भगवान श्री राम के परम भक्त हैं। तो इसलिए मैं आप सभी सनातनियों की हनुमान जी से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी सनातनी अपने धर्म के प्रति अपने सजग रहें और आस्थावान बने रहें। भगवान हनुमान जी आप सबके संकटों का नाश करते हुए आप सबको स्वस्थता प्रदान करें। बहुत मंगलवार है आज, हनुमान उन्हीं का दिन है, मंगल ही मंगल है। जो हनुमान जी के चरणों में आ गया वो संकट दूर। बहुत ही बड़ा दिन है आज, बहुत बड़ा दिन है। मंगलवार ऊपर से हनुमान जी का तो जन्मोत्सव बहुत बड़ा दिन था हमारे लिए आज। देखिए चैत्र जो है हमारे सबसे बड़ा चैत्र मास है, हमारे सनातन में सबसे शुभ दिन है और नए साल का है। और अभी रामनवमी, राम जन्म हुआ है, अब प्रभु हमारे श्री हनुमान जी का जन्म है, तो इसमें मनाने की क्या सब धूमधाम से मना रहे हैं। बाबा का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, हर्षोल्लास से। जैसा आप सब देख पा रहे हैं इतनी भीड़ है। अभी बाबा की जन्म की आरती हुई है, बाबा का श्रृंगार हुआ, उसके बाद भोग लगा, उसके बाद आरती हुई। अब बाबा का भोग लग के भंडारा बट रहा है, सबको प्रसाद मिल रहा है। हाँ, हम हर साल करते हैं और बहुत खुशी से करते हैं और हमारे सारे लोग यार दोस्त सब पूरी सहायता करते हैं और खूब मेहनत करते हैं, पूरी सहायता करते हैं। हर साल होता है ये प्रोग्राम। यहाँ हर साल ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि भंडारा ज़्यादा से ज़्यादा सुबह से शाम तक चले। शादरा जिले के थाना विवेक विहार पुलिस ने एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास एक चाकू और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अंकुर के रूप में हुई। शादरा जिला के डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि पुलिस इलाके में गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान हेड कांस्टेबल विकास तलियान और परवीन ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक बटन वाला चाकू और एक चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद की गई। जांच में पता चला कि बरामद मोटरसाइकिल नंदनगरी से चुराई गई थी। पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि चोर पर 28 आपराधिक मामले पहले से दर्ज है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार थाना पुलिस की टीम ने कुख्यात ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से चोरी की 2 स्कूटी और एक बाइक बरामद की गई है। आरोपी की पहचान अजरुद्दीन के रूप में हुई। पूर्वी दिल्ली के डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि थाना प्रीत विहार में एक संदिग्ध व्यक्ति के पास से चोरी की स्कूटी होने की गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद थाना प्रीत विहार एसएचओ मुकेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। पुलिस ने मुखबिर की निशानदेही पर चित्रा विहार में छापेमारी कर एक युवक को स्कूटी के साथ हिरासत में लिया। जांच में पता चला कि चोर के साथ बरामद हुई स्कूटी कालकाजी से चोरी की गई थी। पुलिस ने चोर की निशानदेही पर 2 वाहनों को भी बरामद किया है।
बीजेपी प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा द्वारा करकटमा के क्रॉस रिवर मॉल में मीडिया संवाद का आयोजन किया गया। हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नित्य निरंतर दिन प्रगति पथ पर अग्रसर है। दिल्ली का प्रत्येक बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत बेहतर दिल्ली को संकल्पित है। इस कार्यक्रम में बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा, लोकसभा प्रभारी अनिल गुप्ता, लोकसभा संयोजक महेंद्र आहूजा, शादरा जिला अध्यक्ष संजय गोयल, विधायक अभय वर्मा और दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता यासिर जिलानी कार्यक्रम में मौजूद रहे। जो प्रायोरिटीज है मैंने बताया, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, यमुना जी की स्वच्छता, ये मैंने बताया। मेरे मन में ये भी है कि संभव हुआ कोशिश करेंगे यहाँ पर एक बड़ा अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई हॉस्पिटल यहाँ पर होना चाहिए। दिल्ली सरकार कभी नहीं करेगी, हमें पक्का यकीन है, और 25 के बाद उनके आने का चांस भी नहीं है। तो जो चैलेंजेस की बात कर रहे हैं आप, यहाँ पर एक हालांकि सेंट्रल स्कूल 2 मनोज जी के इलाके में खुले हैं, यहाँ पर ऑलरेडी हैं, आवश्यकता होगी तो और स्कूल्स भी खोले जा सकते हैं, पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमेन है उसके अंतर्गत ही होगा। कॉलेजेस का काम प्रारंभ हुआ ही है। जहाँ तक चैलेंजेस की बात है, मैं समझता हूँ कि अगर नियत ठीक हो तो वो चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सकता है, किया भी है। जो दिल्ली में गोविंदपुरी में जेलर वाले बाग में किसी भी समय चुनाव के बाद हम हैंडओवर कर देंगे, वहाँ पे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, कठपुतली कॉलोनी करोल बाग के पास, ये 3 जगह तो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, इसमें रोड़ा अटकाती है ना दिल्ली की सरकार, अपना फंड देती नहीं है, देती है तो कम देती होगी। तो ये चैलेंजेस ऐसे रहते हैं, उनको करना पड़ेगा, करेंगे, कुछ इनसे बात करके, कुछ झगड़ा करके। पूर्वी दिल्ली के थाना प्रीत विहार पुलिस ने एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने एक चाकू बरामद किया। आरोपी की पहचान शकरपुर निवासी राकेश के रूप में हुई। पूर्वी जिले के डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि थाना प्रीत विहार में एक संदिग्ध व्यक्ति के बारे में गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद प्रीत विहार एसएचओ मुकेश कुमार की निगरानी में एक टीम बनाई गई। पुलिस ने मुखबिर की निशानदेही पर रेलवे ट्रैक मंडावली प्रीत विहार पर छापा मारा और एक व्यक्ति को धारदार चाकू के साथ हिरासत में लिया। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी राकेश एक आदतन अपराधी है और वो आपराधिक मामले में शामिल है। आरोपी के खिलाफ थाना प्रीत विहार में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी गई है। दिल्ली में गर्मी दिन बर दिन बढ़ रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ऐसे में बदलते मौसम का सबसे पहले हेल्थ पर असर पड़ता है। इसी को लेकर सीएसएन संवाददाता ने डॉक्टर से बात की कि कैसे इन गर्मी में सेहत का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर ने कहा कि जिस तरीके से इस बार सर्दी ज्यादा पड़ी, वैसे ही गर्मी बढ़ने की भी संभावना है। ऐसे में लोगों को गर्मी से बचने के लिए सबसे ज्यादा लिक्विड चीजों का सेवन करना चाहिए। घर से कम निकलने की कोशिश करें और जब कोई ज्यादा जरूरी काम हो तभी घर से निकले और इस समय भी लिक्विड चीजों का ज्यादा सेवन करें। लू का प्रकोप आने ही वाला है और गर्मी इस टाइम आप देख रहे हैं टेम्परेचर 40 डिग्री अब छुआ है। तो ऐसे में मैं कहूँगा कि जो भी लोग बाहर निकलते हैं वो अपना शरीर कवर करके निकलें। पानी जो है वो प्रचुर मात्रा में लें, पानी की बोतल साथ में लें, संभव हो तो छाता लेके चलें। और अगर कहीं पे भी उनको ऐसा फील होता है कि पानी की कमी हो रही है तो उसको ज़रूर पूरा करें और मैक्सिमम लिक्विड डाइट लें। देखिए, मैं जैसा कि मैंने अभी बताया, क्योंकि धूप से बचने का तरीका वही है, आप अपनी बॉडी को कवर रखें। अगर मान लीजिए जैसे मई के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी आएगी, कपड़ा गीला करके आप अपने शरीर पे रखते हैं, वो भी थोड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है। पानी इतना आप ज़रूर लें कि जिससे कि शरीर में पानी की कमी ना हो। और अगर आपको चक्कर आते हैं, आप डिहाइड्रेटेड फील करते हैं, तो तुरंत जो है उसमें डॉक्टर की सलाह। देखिए, जब भी गर्मी तेज़ बढ़ जाती है तो लू जो है वो होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो है वो पूरे आस्तीन के कपड़े पहने, जिससे कि हमारे बॉडी पे डायरेक्टली हीट ना लगे। बाहर जाने से पहले जो है वो ये देखें कि हमने पूरी तरह से कपड़े पहन रखे हैं कि नहीं पहन रखे, और अपनी डाइट के अंदर जो है वो लिक्विड चीज़ें जो है उनका प्रयोग ज़्यादा करें। अपने आप को हाइड्रेट अच्छे से करें। पानी पीने की जो चीज़ें हैं, लिक्विड चीज़ें ज़्यादा ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, ओरल फ्लूइड्स अपने जो है वो बढ़ा सकते हैं। इस तरह की चीज़ें करने से जो है लू लगने की संभावना बढ़ जाएगी। बट ओवरऑल हमारे को धूप में और तेज़ हवाओं में जाने से बचना चाहिए। पूर्वी दिल्ली में गर्मी बढ़ने के साथ साथ पानी की भी समस्या शुरू हो जाती है। यही समस्या पौष इलाकों में शुमार प्रीत विहार में भी देखने को मिली। यहाँ रह रहे लोगों का कहना है कि उनके घरों में काफी लंबे समय से गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही है। इतना ही नहीं, जल बोर्ड को बार बार शिकायत करने के बावजूद भी समस्या वैसी की वैसी ही बनी हुई है। इस समस्या को दूर करने के लिए जल बोर्ड की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसका खामियाजा सोसाइटी में रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ा, क्योंकि लोगों को पानी बाहर से खरीदना पड़ता है, जिससे उनकी जेब पर भी असर पड़ता है। काला पानी, बदबूदार जो है ना, बहुत परेशान है कॉलोनी के लोग जो है ना। तो ये कितने समय से ऐसे पानी ये तो साल हो गया, सालों से ज़्यादा हो गया इसको। बस 3 दिन ठीक आता है, महीने में 3 दिन 4 दिन मान लो, बस वो गंदा ही।
खूब शिकायत की दबादब शिकायत हो रही है। कमी यही है कि पब्लिक को मारना चाहते हैं, मार देंगे, और यही कमी है लग रहा है। पब्लिक को परेशान कर रखा है। ये पब्लिक को चाह रहे हैं कि बस ये जो है ना, ये जो टैंकर माफिया वाला वो काम जो है ना प्रीत विहार में शुरू हो जाए। पानी पीने योग्य नहीं रहा है। पानी को पीते हैं तो ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर मिक्सिंग की हुई है किसी चीज़ की, और बदबू आती है। तो हम पहले भी कई बार बोल चुके हैं, यहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैठते हैं हमारे जल बोर्ड के, उनको भी कई बार बोल चुके हैं, यहाँ पर सैंपल भी लेके गए हुए हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा है। मैं तो कहता हूँ ये जल बोर्ड के पास है ना, ये सारा सिस्टम ख़त्म करके पानी का महकमा ही हटा लिया जाए और इन पे सीवर लाइन को ही रखा जाए बस। क्योंकि जब इनको काम सीवर वाले करने हैं तो ये क्यों नहीं सीवर चलाएं, अपना सीवर कैसे अपने डिपार्टमेंट को चलाएं, जल बोर्ड को किसी और उसको दे दें डिपार्टमेंट को। कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं। आए दिन पानी की समस्या आ रही है और ये लगभग पीछे 10-15 दिनों से परेशानी ज़्यादा आ रही है पानी की। जो हमारे यहाँ घर में पानी आ रहा है दिल्ली जल बोर्ड का, उसमें बदबू बहुत आ रही है और वो पानी पीने योग्य बिल्कुल ही नहीं है। अभी 3 दिन पहले की बात है, हमारी बेटी ने बोला पापा पानी में बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, आप एक बार इसको चेक करो। तो हमने उसको चेक किया तो वाकई में इसमें बहुत गंदी स्मेल थी। तो हमने बोला आप कोई बात नहीं बेटा, इसको पीने योग्य पानी नहीं है, इस पानी को हम लोग पीने के यूज़ में नहीं लेंगे और मैं बाहर से पानी मंगवाता हूँ जो कि पीने वाला पानी होगा, आप पीने के लिए उसी को यूज़ करना। अब घर में छोटे छोटे बच्चे अगर हम उनको ऐसा पानी पिलाएंगे तो वो बीमार हो जाएंगे और दिक्कत होगी। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।